नहीं छीनने देंगे, हक नहीं छीनने देंगे, जम्मू का हक नहीं छीनने देंगे, नौजवानों का हक नहीं। जिला जम्मू से विभिन्न जिला जम्मू के क्षेत्रों से नौजवानों का एक शिष्टमंडल डीसी कठुआ से मिलने जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से एक प्रवासी मजदूरों का डेलीगेशन लेड बाय बीजेपी काउंसलर उनके द्वारा डिप्टी कमिश्नर से मिले और उसमें उन्होंने मांग रखी कि इनके वोटर कार्ड बनाए जाएं। और हम समझते हैं कि प्रवासी मजदूरों के वोटर कार्ड बनाना जम्मू के नौजवानों पे, जम्मू के कल्चर पे, जम्मू की लैंड पे, जम्मू की एम्प्लॉयमेंट पे एक हमला है। और इस प्रकार का हमला, इसकी डेमोग्राफी चेंज करने की जो साजिश रची जा रही है, वो कभी हम नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको हम सिरे से कंडेम करते हैं। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिलने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले दिनों जब 25 लाख वोटर इंक्लूड करने की बात चली और स्टेट वाइड प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने क्लैरिफाई किया और ये मेरे पास पड़ी है, इन्होंने इसमें बताया है कि जो हम वोटर इंक्लूड करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होंगे। अगर ऐसा मसला है तो वह कौन लोग हैं जो इस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का वोटर कार्ड बनाए जाने की? वो बता रहे हैं हमने डोमिसाइल भी 1500 बना दिया। और इस प्रकार का जो तानाशाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और दूसरी हमारी कड़े शब्दों में मांग है, जम्मू कश्मीर हम सब लोग जानते हैं एम्प्लॉयमेंट के तरीके से सबसे अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर में है। जब पिछले दिनों एक और सर्वे आया कि सबसे ज़्यादा कुंवारे नौजवान कहाँ हैं, तब भी जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा, और जिसकी मेन मुख्य वजह जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके से इंडस्ट्री पर पूरा कब्जा बाहर के लोगों का है। मैक्सिमम इंडस्ट्री चाहे कठुआ की हो, चाहे सांबा की हो, चाहे बड़ी ब्राह्मणे की हो, उस पर कब्जा बाहर के लोगों का है। और हम चाहते हैं कि हमारी 75% जो है वो आरक्षण लोकल इंडस्ट्रीज़ में हमें दिया जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिखा है कि हम इंडस्ट्री को क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोकल नौजवानों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। अगर लोकल नौजवानों को देना चाहते हैं तो कितनी देना चाहते हैं? हमारा कोटा फिक्स किया जाए। 75% नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का इंडस्ट्री पर हक है, जबकि जंगल हमारा है, ज़मीन हमारी है, हवा हमारी है, पानी हमारा है। तो फिर जब ह्यूमन रिसोर्स पर बात आएगी, जब बात आएगी नौकरियों पर, नौकरी बाहर के लोग लूटेंगे। ये कौन सा मजाक है? जब बात आएगी जम्मू कश्मीर की सब्सिडी खाने पर, तो बाहर के लोग खाएं सब्सिडी और धुआं खाए जम्मू का नौजवान, अनएम्प्लॉयड रहे जम्मू का नौजवान, बाहर जाइए जॉब करने। और इस प्रकार से जो जयचंद बैठे हुए हैं भाजपा के यहाँ इस रियासत में, हमारे कठुआ में, उनको चेतावनी है कि संभल जाएं, वरना आने वाला वक्त बुरा होगा आपके लिए। आज का जो डेपुटेशन है ज़िला कठुआ और आसपास के जितने भी हमारे ज़िले हैं, उनसे जो पढ़े लिखे और विशेष कर मैं कहूँगा कि जो अपने हकों के लिए जागरूक नौजवान हैं, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले दिनों मीडिया के सामने ही सारा जो एपिसोड हुआ कि किस तरह का भाजपा के एक नेता जो बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों को इकट्ठे करके यहाँ लेके आए और ये कहा गया कि इन लोगों के यहाँ पर इन लोगों को पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, पॉलिटिकल राइट्स जो है इनको दिए जाएं। देखिए, किसी पार्टी की कोई मजबूरी हो सकती है, किसी पार्टी के नेता की मजबूरी हो सकती है, उनकी मजबूरी तो वाकई हो सकती है, क्योंकि आप मीडिया को और तमाम लोगों को ये पता है कि वो कुर्सी के पास जाते जाते चूक गए थे। एक बार वो इसलिए चूक गए थे क्योंकि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन्हीं के साथियों को जिनको पता था कि इस तरह के लोग जो अपने ज़िले के सगे नहीं हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर के सगे नहीं हैं, वो पार्टी के सगे किस तरह हो सकते हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी वो नहीं दी गई। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप आम लोगों से ज़्यादा जागरूक हो। देखिए, पार्टी की मजबूरी ये है और उन कार्यकर्ताओं की मजबूरी ये है कि वो पार्टी को यहाँ से बाहर से लोग लाकर यहाँ पे पार्टी को माइलेज देना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मैं हर बार ही ये बात कहता हूँ कि राजनीति संख्या का खेल है। वो बाहर से संख्या इकट्ठा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ
ज़िला कठुआ और पूरे जम्मू कश्मीर की, तो मौजूदा जो हुकूमत है इससे सारे लोग त्राहीमाम हैं, सारे लोग दुखी हैं। उसका विशेष सबसे बड़ा कारण ये है कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर उद्योगपतियों को लाकर यहाँ इंडस्ट्री जो है अलग अलग इलाकों में इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल इलाकों के पास, रिहायशी इलाकों के पास इंडस्ट्री लगा दी गई है। वो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इंडस्ट्री से निकलता धुआं यूपी बिहार तक नहीं जाता, इंडस्ट्री से निकलता धुआं महाराष्ट्र तक नहीं जाता। वो अगर जाता है तो हमारे लोगों के फेफड़ों में जाता है। अगर कैंसर होगा तो घाटी के लोगों को होगा, राजबाग के लोगों को होगा, कठुआ के लोगों को होगा, सांबा के लोगों को होगा, बड़ी ब्राह्मणा उधमपुर के लोगों को होगा। अगर बीमारियां लगेंगी तो हमें लगेंगी। अगर आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, जितने युवा जहां बैठे हैं, अगर हमने यहाँ कोई आज डेपुटेशन तैयार किया है तो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारे पास सब आंकड़े हैं कि इंडस्ट्री में हमारी कितनी हिस्सेदारी है। मैं समझता हूँ हम 75%, 80% मांग रहे हैं। शर्म की बात है कि यहाँ 2, 4, 5, 8, 7 और 8% भी हमारी भागीदारी नहीं है, लेकिन पोल्यूशन जो खा रहे हैं 100% हम खा रहे हैं। दूसरी बात करें, हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को जो नुकसान हो रहा है वो एक तरफ है, चोरियाँ जो बढ़ रही हैं वो एक तरफ है, और वहीं वो जिम्मेवार नागरिक अपने आप को कहने वाले, एक बड़े नेता कहने वाले ये बात कहते हैं कि जितने लोग चोर आज तक पकड़े गए हैं उनमें से बाहर के लोग कितने थे। शर्म करो यार, आप लोगों को चोर कहा जा रहा है। वो लोग आपको चोर कह रहे हैं जिन लोगों को आपने वोटें दी हैं, वो लोग आपको बदमाश कह रहे हैं, वो लोग आपके हकों पर डाका डाल रहे हैं, और हम लोग जो हैं घरों पे बैठे हुए हैं। देखिए, हमने